जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग जनजातियों को कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिज जनजाति, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आते हैं। भूमिज प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आते हैं। इन्हें धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है। भूमिज जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से धनबाद, रांची, साहेबगंज और हजारीबाग जिले में निवास करती है। इनकी भाषा मुंडारी है। भूमिज जनजाति का भाषा मुंडारी है। ये घनों में भी निवास करते हैं। भूमिज जनजाति जो है वो ये घने वनों में भी निवास करते हैं। वैसे भूमिज जो घने वनों में निवास करते हैं चुहाड़ कहलाते हैं। वैसे भूमिज जो घने वनों में निवास करते हैं उसे चुहाड़ कहा जाता है। भूमिज जनजाति की भी अपनी जातीय पंचायत होती है। इसके मुखिया को प्रधान कहा जाता है। भूमिज जनजाति के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। ये अपने परंपरागत नियम कानून के आधार पर अपने अस्थायी विवादों को हल करते हैं। नेक्स्ट है असुर जनजाति। यह जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से आते हैं। असुर जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से आते हैं और ये आदिम जनजाति है। असुर जो है आदिम जनजाति है। इसकी भाषा असुरी है। असुर जनजाति की भाषा असुरी है। ये मुख्य रूप से झारखंड के पाट पठार वाले इलाके में निवास करते हैं। मुख्य रूप से लोहरदगा, साहेबगंज, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, पलामू आदि जिलों में निवास करते हैं। असुर जनजाति है ये मुख्य रूप से लोहरदगा, गुमला, लातेहार, पलामू आदि जिलों में निवास करते हैं। इस जनजाति का मुख्य पेशा लोहा गलाना है। असुर जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? लोहा गलाना है और लोहा गलाकर उसका उपकरण तैयार करना है। असुर जनजाति में गोत्र भी पाया जाता है। इसके यहाँ गोत्र को पारस कहा जाता है। असुर जनजाति के गोत्र को पारस कहा जाता है। असुरों में सर्वश्रेष्ठ देवता सिंहबोंगा होते हैं। असुरों के सर्वश्रेष्ठ देवता को क्या कहा जाता है? सिंहबोंगा। इनका देवता में मारंगबोंगा धरती माता प्रमुख है। गांव में असुर जनजाति की पंचायत होती है। इसके अलावे जनजातीय पंचायत भी होती है जिसे महतो, बैगा, पुजारी, गुड़ैत आदि होते हैं। पंचायत में गांव का जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसे ही पंच कहा जाता है, जो सभी प्रकार के न्यायिक कार्य करता है। नेक्स्ट है बंजारा। यह एक घुमक्कड़ जनजाति है। बंजारा जो है वो एक घुमक्कड़ जनजाति है जो झारखंड के प्रायः सभी जिलों में पाई जाती है। सबसे अधिक राजमहल क्षेत्र में और दुमका में निवास करती है। इसकी भाषा लंबाड़ी है। बंजारा की भाषा क्या है? लंबाड़ी होती है। इसके यहाँ समाज में विधवा विवाह का प्रचलन है। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है जिसे नियोग कहा जाता है और इस विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। यह जनजाति आल्हा और उदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं। बंजारा जनजाति आल्हा और उदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं। इसकी आराध्य देवी बंजारा होती है। आराध्य देवी बंजारा होती है। इनके यहाँ जातीय पंचायत नहीं पाया जाता। जातीय पंचायत इसमें नहीं पाया जाता है और न ही कोई राजनीतिक संगठन होते हैं। अब है बेदिया जनजाति। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आते हैं। बेदिया प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आते हैं। इसकी कोई अपनी भाषा नहीं है लेकिन इनके यहाँ वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। ये अपने आप को वेदवाणी कहते हैं। वेदिया जनजाति अपने आप को वेदवाणी कहते हैं और यह जनजाति अस्थायी रूप से गाँव में निवास करती है और मुख्य रूप से कृषि कार्य करती है। बेदिया जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? कृषि करना। झारखंड में रांची, हजारीबाग, बोकारो जिले में निवास करती है। झारखंड में रांची, हजारीबाग, बोकारो जिले में निवास करती है। इनके यहाँ जातीय पंचायत होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत भी होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। कहीं कहीं महतो या ओहदार भी कहा जाता है।
ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के निर्णय प्रधान या मुखिया करते हैं। प्रधान की सहायता के लिए गुड़ायत होता है। प्रधान की जो सभी प्रकार के निर्णय है वो कौन करता है? प्रधान या मुखिया। और इसकी सहायता के लिए कौन होते हैं? प्रधान की सहायता के लिए गुड़ायत, जो स्थानीय विवादों का निपटारा करते हैं। गुड़ायत क्या करता है? स्थानीय विवादों का निपटारा करता है। इसके अलावे प्रधान की नियुक्ति पंचायती राज व्यवस्था के तहत की जाती है। इसके अलावे परगनौत होता है, जो ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है। परगनौत जो होता है वो ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है। नेक्स्ट है बगुड़ी जनजाति। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आते हैं। बगुड़ी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आता है। ये सरदार की उपाधि धारण करते हैं। बगुड़ी जो है वो सरदार की उपाधि धारण किए हुए है। मुंडारी भाषा बोलती है बगुड़ी, मुंडारी भाषा बोलती है। यह जनजाति मुख्य रूप से सिंहभू में निवास करती है। सिंहभू में निवास करती है बगुड़ी। इनके यहाँ जातीय पंचायत पाया जाता है और यह सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है। जातीय पंचायत के प्रमुख को देहरी कहा जाता है। जातीय पंचायत के प्रमुख को देहरी कहा जाता है, जो विवादों का निपटारा करता है। और देहरी पुजारी का भी कार्य करता है। देहरी जो है वो पुजारी का भी कार्य करता है। देहरी का पद वंशानुगत होता है, मतलब ये वंश के अनुसार देहरी का पद चलते रहता है। और जनजातीय पंचायत में परिवार का प्रत्येक वरिष्ठ सदस्य उसका सदस्य होता है। माहुली जनजाति, यह झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस का कार्य करती है। माहुली जो है वो बांस का कार्य करती है। यह बांस कला में दक्ष होते हैं। ये मुख्य रूप से हजारीबाग, धनबाद, सिंहभू, रांची, गुमला एवं संथाल परगना क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति बांस से वस्तुओं को बनाकर बाजार में बेचती है। ऐसे माहुली जनजाति को बांसफोड़ माहुली कहते हैं। माहुली जनजाति के लोग जो बांस से वस्तुओं को बनाकर बाजार में बेचते हैं उसे बांसफोड़ माहुली कहा जाता है। खेती करने वाले माहुली सुल्की माहुली कहलाते हैं। और वैसे माहुली जनजाति के लोग जो खेती करते हैं उसे सुल्की माहुली कहा जाता है। माहुली जनजाति का सर्वोच्च देवता सूरजी देवी होती है। माहुली जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है? सूरजी देवी। इनके यहाँ कोई राजनीतिक संगठन विकसित नहीं है और न ही कोई जातीय पंचायत है। ये अपने परगना नियम कानून के द्वारा ही अपने विवादों का निपटारा करते हैं। और ये अपने नियम कानून जो हैं वो परंपरागत नियम के द्वारा ही निपटारा करते हैं। अब आते हैं बिझिया जनजाति। यह जनजाति झारखंड की मूल निवासी है। बिझिया जो है वो झारखंड की मूल निवासी है, जो मुख्य रूप से रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा में निवास करती है। इनके यहाँ जातीय पंचायत पाया जाता है जो सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है। इनके पंचायत में 2 प्रधान होते हैं, मादी और गद्दी। इनके यहाँ एक प्रतिनिधि सभा होती है जिसके प्रधान को करटाहा कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा के प्रधान को क्या कहा जाता है? करटाहा कहा जाता है। नेक्स्ट है बिरहोर जनजाति। यह आदिम जनजाति है। बिरहोर जो है वो आदिम जनजाति है जो वर्तमान समय में विलुप्त के कगार पर, मतलब इसकी अब जो संख्या है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है, समाप्त होते जा रही है। कौन सी जनजाति? बिरहोर जनजाति की। ये मुख्यतः हजारीबाग, चतरा, बिरहोर जनजाति जो है वो मुख्य रूप से हजारीबाग, चतरा, रांची, सिमडेगा आदि जिलों में निवास करती है। इनके यहाँ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। बिरहोर जनजाति की कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। इनके यहाँ एक समूह पाया जाता है जिससे टंडा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के समूह को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। इसके प्रधान को, बिरहोर जनजाति टंडा के प्रधान को नाय कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में एक समूह होता है उसे टंडा कहा जाता है और इस टंडा के प्रधान को क्या कहते हैं? नाय कहा जाता है। इसके
सहायता के लिए दिगुबार कोतवार होते हैं। नाय के सहायता के लिए दिगुबार और कोतवार होते हैं। ये मुख्यतः संदेशवाहक का कार्य भी करते हैं। दिगुबार और कोतवार जो होते हैं वो संदेशवाहक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है बिरजिया जनजाति। यह एक आदिम जनजाति है जो मुख्य रूप से गुमला, गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा जिले में पाई जाती है। इनके यहाँ भी अपने समूह के वरिष्ठतम सदस्य को मुखिया बनाया जाता है। जातीय पंचायत सभी तरह के जातीय मामले की सुनवाई करता है। इसमें मुखिया की सहायता वैगा, वेसरा और धावक करते हैं। नेक्स्ट है वैगा जनजाति। यह जनजाति पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, लातेहार आदि जिलों में निवास करती है। इनके यहाँ भी जातीय पंचायत पाई जाती है। वैगा जनजाति में भी जातीय पंचायत पाई जाती है। इसके यहाँ मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। मुखिया को क्या कहा जाता है? मुकद्दम, जो ग्रामीण स्तर पर सभी स्तर के कार्यों और झगड़ों का निपटारा करता है। मुकद्दम की सहायता के लिए सयान और सीखे होते हैं। मुकद्दम की सहायता के लिए कौन होते हैं? सयान और सीखे। मुकद्दम कौन होता है? मुखिया को ही मुकद्दम कहा जाता है। मुकद्दम की सहायता के लिए सयान और सीखे होते हैं। इसके अलावे चारीदार होता है जो संदेशवाहक का कार्य करता है। चारीदार जो है वो किसका कार्य करता है? चारीदार संदेशवाहक का, मतलब संदेश ढोने का, संदेश पहुंचाने का कार्य चारीदार करता है। जो संदेशवाहक का कार्य करता है। इसके यहाँ जातीय पंचायत जुर्माना और शारीरिक दंड भी लगाया जाता है। इसके यहाँ जातीय पंचायत में जुर्माना और शारीरिक दंड भी लगाया जाता है। नेक्स्ट है चेरो जनजाति। यह झारखंड की प्राचीन जनजाति है। चेरो जो है वो झारखंड की प्राचीन जनजाति है जो मुख्य रूप से गुमला जिले में निवास करती है। चेरो जनजाति मुख्य रूप से गुमला जिलों में निवास करती है। इसके अलावे लातेहार और गढ़वा जिले में भी चेरो जनजाति पाई जाती है। इन्हें बरहा हजारी, चेरो जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी भी कहा जाता है। चेरो जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी भी कहा जाता है। इसके यहाँ जातीय पंचायत पाई जाती है। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। चेरो जनजाति में ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। इसके अलावे एक सभापति होता है। चेरो जनजाति में मुखिया के अलावा एक सभापति भी होता है जो सभी प्रकार के कार्यों का निपटारा करता है। नेक्स्ट है चीक बाइक। चीक बाइक बड़ाइक एक जनजाति है। यह बुनकर जनजाति है। चीक बड़ाइक जनजाति जो है ये बुनकर जनजाति है। कपड़ा बुनने का कार्य करता है। चीक बड़ाइक जनजाति कपड़ा बुनने का कार्य करता है। यह जनजाति मुख्य रूप से खूंटी जिले में निवास करती है। इसके अलावा रांची, गुमला, सिमडेगा और लातेहार लोहरदगा जिले में भी निवास करती है। चीक बड़ाइक जो है वो मुख्य रूप से खूंटी जिले में निवास करती है। इनके यहाँ जातीय पंचायत नहीं पाया जाता है। जातीय पंचायत नहीं होता। कई गांवों को मिलाकर अंतर ग्रामीण परिषद का गठन किया जाता है। कई गांवों को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण परिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रधान राजा होता है। राजा के सहायता के लिए दीवान और पनेर होते हैं। राजा के सहायता के लिए कौन होते हैं? दीवान और पनेर होते हैं। इनके यहाँ सभी प्रकार के विवादों का निपटारा अंतर ग्रामीण परिषद करती है। नेक्स्ट है गौंड जनजाति। यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति गौंड जनजाति है जो झारखंड में मुख्य रूप से गुमला, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, गिरिडीह और धनबाद जिले के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इनके यहाँ जातीय पंचायत होता है और प्रत्येक गांव में होता है। जातीय पंचायत जो प्रत्येक गांव में होता है। पंचायत का प्रधान
वैगा और सयान कहलाता है। जो पंचायत के प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, वैगा या फिर सयान। जनजातियों के संबंधित कुछ जातीय मामले जातीय पंचायत में निपटाए जाते हैं। इनके यहाँ भी दंड जुर्माना की व्यवस्था है। जुर्माने के रूप में सभी को भोज देना पड़ता है। यदि कोई किसी को जुर्माना लगता है, जुर्माना दिया जाता है, वो जुर्माना के रूप में क्या कहते हैं, भोज देते हैं। मतलब सभी को खिलाते हैं, जो गांव के जितने लोग हैं सभी को भोज देना पड़ता है। नेक्स्ट है किसान जनजाति। यह जनजाति मुख्य रूप से रांची, पलामू, सिंहभूम और लोहरदगा जिले में निवास करती है। यह जनजाति समाज में दो भागों में विभाजित है, सिंदुरिया और तेलिया। किसान जनजाति दो भागों में विभक्त है, कौन कौन, सिंदुरिया और तेलिया। इनके यहाँ कुछ जातीय परंपरा पाई जाती है। कई प्रकार के विवाह होते हैं। इनके यहाँ कई प्रकार के विवाह भी पाए जाते हैं। इनके यहाँ बारात ले जाकर लड़की के घर से विवाह करने की व्यवस्था को चढ़ावा विवाह कहा जाता है। यदि लड़का पक्ष की ओर से लड़की के पक्ष बारात लेकर जाता है और विवाह करता है तो वैसे विवाह को चढ़ावा विवाह कहा जाता है। इनके यहाँ जातीय पंचायत भी पाई जाती है जो गांव में झगड़े का निपटारा करती है। इसके अलावा जातीय पंचायत के ऊपर परगना पंचायत होता है जो 12 गांव को मिलाकर बनता है। परगना पंचायत जो है वो कितने गांवों को मिलाकर बनता है, 12 गांव को मिलाकर परगना पंचायत बनता है। इस पंचायत में सरदार और कोतवार होते हैं। परगना पंचायत में कौन कौन होते हैं, सरदार और कोतवार होते हैं, जो सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शेष जनजाति के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।